जंगल के ऊंचे एक पेड़ पर नन्ही चिड़िया पीहू और उसके 3 बच्चे चिंकू, टिंकू और मिंकू रहते थे। रात का समय था। अचानक बादल घिर आए, आसमान गहरा हो गया और बिजली भी कड़कने लगी। अरे भैया, ये आसमान में कौन गुस्सा कर रहा है? अरे ये तो बादल है। मम्मा ने बताया था ना, जब बादल ऐसे गरजते हैं तो बारिश आती है। मिंकू, क्या तुझे पता है बारिश कैसी होती है? पता नहीं, हमारी तो पहली बारिश है ना। टिंकू और मिंकू के लिए ये पहली बारिश थी, जो उनके लिए किसी अजूबे से कम नहीं लग रही थी। और इधर पीहू चिड़िया बाहर पेड़ की डाल पर बैठकर आसमान को गौर से देख रही थी। उसे महसूस हुआ बड़ी बारिश आने वाली है। ओह, खाने का दाना तो लगभग खत्म हो गया है। अगर बारिश शुरू हो गई तो 2-3 दिन तक कुछ भी मिलना मुश्किल होगा। पीहू चिड़िया जल्दी से घोंसले में उतरी। बच्चों, ध्यान से सुनो। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मम्मा को दाना लेने बाहर जाना पड़ेगा। अभी मम्मा, आसमान तो डरावना हो गया है। हाँ बेटा, लेकिन अगर मैं आज नहीं गई तो कल तुम तीनों भूखे रहोगे। तुम लोग बस घोंसले में रहना, बाहर झाँकना भी नहीं, समझे? जी मम्मा। और हाँ टिंकू और मिंकू, तुम दोनों भैया को ज्यादा परेशान मत करना। अगर बिजली चमके तो भैया के पास आ जाना और बाहर बिल्कुल मत देखना। तूफान में छोटे बच्चे उड़ भी नहीं सकते हैं। माँ, डर लग रहा है। डरना नहीं बेटा, मम्मा जल्दी लौट आएंगी। इतना कहकर पीहू ने पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ चली। बूंदें गिरने लगी थीं, हवा तेज चल रही थी। पीहू कुछ और आगे ही बढ़ी थी कि नीचे एक झाड़ी के पास कुछ गेहूं के दाने गिरे थे। पीहू तेजी से नीचे उतरी, कुछ दाने लेकर वापस उड़ने ही वाली थी कि तभी वहाँ शिकारी पंछी चिल्ला गया। ओहो, बारिश में दाना समेटने आई है बहन, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दे। तुम कौन हो? अरे तू मुझे नहीं जानती क्या? इस जंगल में सब मुझे पल्लू के नाम से जानते हैं। ये मेरे बच्चों के लिए है, दूर रहे चिल। अरे तेरे बच्चों को भूख लगी है और मुझे नहीं। बारिश में तो शिकार मिलना मुश्किल होता है। आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगा, वरना क्या? कौवा आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी पीहू चिड़िया के मन में एक विचार आता है। अगर मैं सीधे गिरी तो हार जाऊंगी, कुछ दिमाग लगाना होगा। वो चिल की आंखों में देखकर बोली, तू बड़ा शिकारी है ना, पर क्या तू इतनी तेज हवा में उड़ भी सकता है? मैं तो सबसे ऊंचा उड़ता हूँ। तू साबित करके दिखा, उस ऊंची डाल तक उड़ के दिखा। अगर तू वहाँ तक पहुँच गया तो आधा खाना तेरा। बात तो सही है, मैं दिखाता हूँ। वो तेज हवा में ऊपर उड़ गया, लेकिन जैसे ही उसने ऊंचाई पकड़ी, इधर पीहू चिड़िया चुपके से वहाँ से चली गई। वो पंख फैलाकर तेजी से घोंसले की ओर उड़ चली। बारिश अब तेज हो चुकी थी और इधर टिंकू और मिंकू घोंसले में एक दूसरे को पकड़े बैठे थे। भैया, मम्मा कब आएंगी? आएंगी, जरूर आएंगी। मम्मा कभी हमें अकेला नहीं छोड़ती। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डरो मत। भैया, पेट में दर्द हो रहा है, भूख लगी है। बिजली फिर चमकी और दोनों छोटे बच्चे डर से और भी सिमट गए। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे लग रहा है हम भूख से मर जाएंगे। चिंकू ने अपने छोटे भाइयों की हालत देखी। उसे लगा अब कुछ करना ही पड़ेगा। तुम दोनों यहाँ रहो, मैं खाना ढूंढ कर लाता हूँ। मम्मा जैसी हिम्मत अब मुझे दिखानी ही होगी। मत जाना भैया, बाहर बहुत खतरा है। तुम चिंता मत करो, अगर मैं आज नहीं गया तो तुम दोनों भूखे रहोगे। और हाँ, मैं जल्दी लौट आऊँगा, तुम बस एक दूसरे का ख्याल रखना। इतना कहकर चिंकू वहाँ से चला जाता है
पर इधर तेज तूफान में पीहू चिड़िया घोंसले तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, पर हवा इतनी तेज थी कि उसके पंख कांप रहे थे। बरसाती बादल मानो उसे घर पहुंचने नहीं देना चाहते थे। इसी बीच बिजली की एक तेज कड़क से पीहू का संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे जा गिरी। ओ मोरी मैया, मेरे पंख, ये क्या हो गया? लेकिन मुझे मेरे बच्चों के पास पहुंचना है। वो दोबारा उठने की कोशिश ही कर रही थी कि काले बादलों के बीच से वही शिकारी चिल फिर सामने आ गया। तूने मुझसे चाल चली चिड़िया, मुझे बेवकूफ बनाया, पर अब तू बच के कहीं नहीं जा सकती। अब तो मैं तुझे अपना शिकार बनाकर ही रहूंगा। मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो, कृपया मेरा रास्ता मत रोको। आज तुम बचकर नहीं जाओगी। शिकारी चिल पीहू पर हमला करने ही वाला था, पर उसी वक्त वहाँ रेनू मौसी आ जाती है। पीछे हट चील, ये वही पीहू चिड़िया है जिसने हमेशा सबकी मदद की है, और तू इसे ही नुकसान पहुंचा रहा है। रेनू मौसी, मैं तो बस। चुप, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। चील रेनू मौसी को देखकर वहाँ से चला जाता है। मुझे जल्दी से मेरे बच्चों के पास जाना होगा, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। नहीं पीहू, बारिश इतनी तेज है और ऐसे में हमारा उड़कर जाना ठीक नहीं होगा। हमें कुछ देर के लिए यहीं रुक जाना चाहिए। दोनों वहीं पर रुक जाती हैं और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती हैं। और इधर चिंकू खाने की तलाश में लाली चिड़िया के घर जाता है। लाली दीदी, ओ लाली दीदी, दरवाजा खोलो ना लाली दीदी। दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। तुमने कोई मेरे लिए अनाज का भंडार नहीं खोला है। मेरे भी दो बच्चे हैं, मुझे उन्हें भी खाना खिलाना होता है। मैं तो बस देख रहा था, तुम कहती हो तो नहीं खोलता दरवाजा। लेकिन लाली चिड़िया ने हमारी कई बार मदद की है, तो हमें भी उसके बच्चों की मदद करनी चाहिए। बड़े आए मदद करने वाले, चुपचाप सो जाओ। लगता है लाली दीदी सो रही हैं। मैं गिलहरी बहन से पूछकर देखता हूँ। गिलहरी बहन, बाहर आओ। मेरे भाई भूख से तड़प रहे हैं, हम मुसीबत में हैं, मदद करो बहन। क्या है ना चिंकू भाई, मेरे पास खाने के लिए थोड़ा अनाज बचा था जो मैंने खा लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझे माफ़ करना चिंकू भाई, पर हाँ, तुम चाहो तो आगे डॉक्टर मोंटी के पास जा सकते हो सकता है उसके पास कुछ खाने के लिए हो। ठीक है बहन। चिंकू तुरंत मोंटी के घर की ओर निकल पड़ता है। डॉक्टर मोंटी है क्या? क्या हुआ चिंकू, क्या बात है? इतनी बारिश में तुम यहाँ? मोंटी भाई, मम्मा हमारे लिए खाना ढूंढने गई थी जो अभी तक नहीं लौटी, और टिंकू और मिंकू को बहुत भूख लगी है, तो मैं उनके लिए खाना ढूंढने आया हूँ। ठीक है, खाना तो है मेरे पास, पर इतनी बारिश में तुम खाना कैसे ले जाओगे? खाना तो यूं ही बह जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ? मेरी बात मानो तो तुम टिंकू और मिंकू को अपने साथ यहाँ ले आओ। मैं उन्हें खाना भी दे दूँगा और साथ ही उनकी तबीयत भी देख लूँगा। ठीक है, मैं अभी टिंकू और मिंकू को अपने साथ ले आता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता। चिंकू अपने घर की ओर निकल पड़ता है। भैया आप आ गए, हम तो डर गए थे। भैया खाना कहाँ है? आप खाना नहीं लाए? खाने का इंतजाम तो हो गया है, पर उसके लिए हमें डॉक्टर मोंटी के यहाँ जाना होगा। डॉक्टर मोंटी के यहाँ पर क्यों? चिंकू टिंकू और मिंकू को सारी बात बताता है। इतनी बारिश में भैया तुम कैसे ले जाओगे? हमें तो उड़ना भी नहीं आता अभी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बराबर अपने साथ ले जाऊंगा। चिंकू ने पहले टिंकू को अपनी पीठ पर बिठाया। थोड़ी देर बाद चिंकू डॉक्टर मोंटी के घर पहुंच गया। मोंटी भाई, तुम टिंकू का ध्यान रखना, मैं अभी मिंकू को लेकर आता हूँ। ठीक है चिंकू, जल्दी आना। चिंकू फिर उड़ पड़ा। बारिश अब और तेज थी।
बस थोड़ा और। मिंकू मेरा इंतजार कर रहा होगा। चिंकू जैसे ही घोंसले पर पहुंचा तो मिंकू सिसक रहा था। भैया आप वापस आ गए, मैं डर गया था। चल अब तेरी बारी है। थोड़ी देर बाद दोनों मोंटी के घर पहुंच जाते हैं। ये लो बच्चों, गर्मा गर्म खाना खा लो। अगली सुबह जब बारिश थम जाती है तब पीहू चिड़िया रीनू मौसी को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। पीहू जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके बच्चे वहां नहीं होते। बच्चों को वहां ना देखकर पीहू बहुत परेशान हो जाती है। मेरे बच्चे कहाँ गए होंगे रेनू मौसी? तुम डरो मत, जल्दी करो, हम बाहर जाकर बच्चों को ढूंढते हैं। पीहू जैसे ही आगे बढ़ती है तभी उसे रास्ते में पीहू चिड़िया मिलती है। क्या हुआ पीहू, तुम किसे ढूंढ रही हो? पीहू उसे सारी बात बताती है। हाँ, मैंने कल चिंकू को डॉक्टर मोंटी के घर जाते देखा था, शायद तुम्हारे बच्चे वही हों। चलो रीनू मौसी, हम डॉक्टर चिंटू के यहाँ चलते हैं। मेरे बच्चों, तुम यहाँ हो? मम्मा आ गई। मुझे माफ करना मेरे बच्चों, मम्मा को आने में देर हो गई। कोई बात नहीं मम्मा। पर बच्चों, तुम यहाँ कैसे आए? तब चिंकू पीहू को सारी बात बताता है। चिंकू की सारी बात सुनकर पीहू भावुक हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोंटी भाई, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सच में चिंकू ने इस बार बहुत ही बहादुरी वाला काम किया था, इसीलिए इस बार सबका हीरो चिंकू बन गया।